नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस वीडियो को पता कि हमारा जो खास कार्यक्रम होता है, खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से हम रूबरू करवाते हैं। इस वक्त मैं जींद से रोहतक रोड के ऊपर जो जुलाना और गोतोली के बीच में गोविंद धाम है, उनके फाउंडर अध्यक्ष है इस वक्त हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु रणदीप जी। तो इनकी जो जीवन की कहानी और जो लोगों के लिए अब समाज सेवा के लिए जो काम कर रहे हैं, इनके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो रणदीप जी नमस्ते जी। नमस्कार, आप सबके दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अच्छा, और कैसे हैं जी? ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा जी, रणदीप से आध्यात्मिक गुरु रणदीप जी कैसे बन गए, ये सफर एक बार दर्शकों को बताइए। शुरुआत की बात हम गेम करते थे जी, और रेसलिंग का बहुत अच्छी तरह से आसपास के लोगों को पता भी होगा, लेकिन अंदर में कुछ खोज की कुछ खोज करनी चाहिए, परमात्मा है या नहीं है। कि लोग जो मानते हैं बोलते हैं, हमारे वेदों में लिखा गया है, गीता जी में लिखा गया है कि ये जो लिखा गया है वो सही है या नहीं है। हम इसको खोजने के लिए, परमात्मा की तलाश के लिए हमने ध्यान की शुरुआत की और ये ध्यान इतना मजबूत हुआ कि ये ध्यान आत्मा और परमात्मा जब एक हुई, धीरे धीरे साकार बहुत से देवता हैं रास्ते में, जब आप खोज करोगे आपको मिलते जाएंगे। जो हमारे यज्ञों के अंदर बोले जाते हैं जिनके नाम, वो सब आपको रास्ते में मिलेंगे। तो जब ये ध्यान की शुरुआत हुई और हम आगे बढ़े, टाइम भी बढ़ता गया, पहले 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, धीरे धीरे ध्यान का टाइम बढ़ता गया और स्थिति मजबूत होती चली गई, मन कमजोर होता चला गया और परमात्मा का जो रास्ता था वो खुलता चला गया। और एक दिन ऐसा आया कि हम परमात्मा तक पहुंच गए और फिर धीरे धीरे निराकार की ओर बढ़ने लगे। और निराकार का जो अभ्यास करते करते जो आभास हुआ, जो अनुभव हुआ, वो आप जब अनुभव करोगे तभी उसका पता चल पाएगा, वो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। अच्छा जी, आज के टाइम पर मतलब जो वीडियो भी देखने लग रहे हैं दर्शक, वो भी कमेंट करेंगे कि आज साइंस का, विज्ञान का समय है। मतलब आध्यात्म ज्ञान को बहुत सारे लोग वो नहीं मानते हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। तो उनको क्या कहना चाहेंगे जो अध्यात्म से दूर रहते हैं? मतलब जो शिक्षा पद्धति है अलग, उनके अपना खुद का एक अलग दृष्टिकोण है। कुछ लोग आध्यात्म को मूर्खों का टोला समझते हैं जी, कुछ लोग ये अनपढ़ों का सिस्टम समझते हैं, कुछ लोग जो जिनके पास पैसे नहीं हैं कि बेरोजगार लोग इकट्ठा हो करके और कुछ जोड़ करके और इधर उधर से इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जो आध्यात्म है वो तत्व ही अलग है। वो पढ़ने का विषय नहीं है, वो सुनने का विषय नहीं है, वो खोजने का विषय है। जब हमारे वेदों के को खोलोगे आप, तो आपको पता चलेगा अणु परमाणु कितने वर्ष पुरातन है, हमारे ऋषि मुनियों ने कब खोज की थी। हमारे जो विमान हैं उनकी पता चलेगा कितने वर्ष पहले खोज की थी। हमारी जो औषधियां हैं जिनको आज तक लोग नहीं खोज पाए, जिनको आप पढ़े लिखे बोलते हो, डॉक्टर बोलते हो, आज तक नहीं खोज पाए, वो उस समय खोज लिए गए थे। जो हमारे हथियार थे, जो अस्त्र शस्त्र थे, जो हमारे ऋषि मुनियों ने खोज करके बनाए थे, जो सिद्धियां बोलते हैं, वो योग था और वो आध्यात्म था, वो रास्ते की बातें थी। जब आप इसको खोज करके चढ़ाई शुरू करोगे और बिना खोज किए, जो लोग नहीं जानते आध्यात्म के बारे में, जो ज्ञान के विषय में नहीं जानते, जो हमारे ऋषि मुनियों के बारे में नहीं जानते, जो हमारे महापुरुषों के बारे में नहीं जानते, जिनको शिक्षा का पूर्ण ज्ञान नहीं है, जिन्होंने मात्र पेट के लिए शिक्षा ग्रहण की है, पैसे के लिए शिक्षा ग्रहण की है और धन इकट्ठा करने के लिए संसार को बस इधर उधर से इकट्ठा किया और हम सबसे समझदार हो गए, वो समझदारी नहीं है। जब हमारे ग्रंथों को उठा करके देखोगे और आप योग की ओर बढ़ोगे, ध्यान की ओर बढ़ोगे, तब आपको एहसास होगा कि ये जो खोज है ये एक वैज्ञानिक पद्धति है, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा मोहर लगा करके तैयार की गई वो पद्धति है जो जीव को उस परमात्मा तक ले जाने के लिए आपको रास्ता दिखाएगी और आपको मानव से महामानव बनाने का जो रास्ता है उसको खोलेगी और आपको साधारण से असाधारण तक ले करके जाने के लिए जो पद्धति है उसका नाम आध्यात्म है।
बिल्कुल भाई। देखो, यानी कि जो हमारे देश की जो संस्कृति है वो विज्ञान से जुड़ी हुई है। बहुत सारे जो हमारे जो पहले अस्त्र होते थे, ब्रह्मास्त्र, पृथ्वी, बहुत सारे जो उनके अग्निस्त्र, तो जो आज हमारे देश के अंदर जो मिसाइलें बनाई गई हैं उनके नाम भी यदि आप देखोगे, किसी का नाम ब्रह्मास्त्र मिलेगा, किसी को अग्नि, किसी का पृथ्वी। तो यानी कि जो हमारे ऋषि का मतलब होता था रिसर्च करने वाला, यानी कि ऋषि ये नहीं था कि भगवान वाणा पहन लिया, कपड़े लाल पहन लिए कि वो ऋषि हो गया। ऋषि का मतलब होता था कि रिसर्च करने वाला, यानी कि साइंटिस्ट, वैज्ञानिक को ही ऋषि बोलते थे। ऐसा ही था। बिल्कुल बिल्कुल जी। और जो ऋषियों से ऊपर महर्षि होते थे, तो जो महर्षि उनको सिखाने वाले होते थे, यानी गुरु आचार्य कि वो उनको सिखाते थे, उनकी क्लास लेते थे और उनकी लैब होती थी अपनी। तो जो यज्ञ करते थे उनसे भी खोज की जाती थी। यज्ञ के पीछे भी बहुत से कारण होते थे और उनमें जड़ी बूटियों का जब प्रयोग किया जाता था, इसलिए उनको औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ये बहुत हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है, इसको दबा दिया गया, कुछ छुपा दिया गया, कुछ जला दिया गया, कुछ इसका गलत इस्तेमाल हुआ, कुछ इसको बदल दिया गया। तो उस कारण से हम उस तत्व तक जो खोज है तह तक वहां तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन कुछ जो हमारी संस्कृति शेष बची हुई थी, कुछ ऋषि मुनियों ने अपने आप को रोक करके हिमालय के अंदर चले गए, उस ज्ञान को ले करके चुप बैठ गए कुछ समय के लिए। जब समय आया तो उन्होंने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी उस ज्ञान का वर्णन किया, हमारे वेदों को कंठस्थ करा दिया, उपनिषदों को कंठस्थ करा दिया। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान बचा उसका कुछ जो अंश है वही हमारे पास है। बिल्कुल। अच्छा जी रणदीप जी, अपने जो धाम में मतलब किस प्रकार से जनता की सेवा की जाती है? जो जनता श्रद्धालु जो आपसे यहाँ पर मिलने के लिए पहुंचते हैं, तो मेन कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य हमारा जीवों के कष्टों को दूर करके, क्योंकि संसारिक जीव हैं हमारे पास, मुख्य तौर पर लोग संसारिक कार्य ही लेकर के आते हैं। लेकिन जब उनके संसारिक कार्य पूरे होने लगते हैं, मेरा कोई ये काम नहीं कि झाड़ा लाना सिखा दे या कोई इधर उधर, ये आजकल बहुत चला हुआ है, टोने करना, तांत्रिकों के पास जाना, एक झाड़ा में सारे रोग खत्म हो जाएंगे, धन की लूट खसोट करना, कितने पैसे दो ये दूर हो जाएगा, आपस में परिवारों को लड़ाना, आपके उसने करवा दिया, आपके उसने करवा दिया। बहुत से परिवार इस प्रकार से बर्बाद कर दिए गए हैं। हम उन लोगों को धर्म का मार्ग दिखाते हैं, सनातन का मार्ग दिखाते हैं, ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं और उनको ध्यान करना सिखाया जाता है और उनको परमात्मा के नाम के साथ जोड़ा जाता है, जिसको वेदों में ओम बोलते हैं, गीता जी में भी बोला गया है। तो हम उस परमात्मा के नाम के साथ उनको जोड़ते हैं और उनको ध्यान की तरफ बढ़ाया जाता है। जब उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है तो ये छोटे छोटे रोग अपने आप ही भागने लगते हैं। ये कोई बड़ी चीजें नहीं होती, लेकिन जो हमारे समाज के अंदर इनको भ्रमित कर दिया गया है, कुछ इस प्रकार से होता है कि हाँ एकदम से हो, चाहे झूठ हो सच हो, शॉर्टकट जो होता है कि एकदम से छलांग लग जाए कि जो ठीक होना है अभी हो जाए, कि 1 मिनट में हो जाएगा। वो इस प्रकार से लोग उनको भ्रमित करके और बेवकूफ बना करके लोगों के साथ भी, समाज के साथ भी, उनके जीवन के साथ भी, उनके शरीरों के साथ भी, वो भावनाओं के साथ भी खेलते रहते हैं। लेकिन वो आध्यात्म के मार्ग को नहीं जानते, परमात्मा की ताकत को नहीं जानते, उस ब्रह्म की ताकत को नहीं जानते, उस पूर्ण परमेश्वर तक जो नहीं पहुंचे, उनको क्या पता कि वो क्या रास्ता है, क्या मंजिल है, क्या तत्व है, उनको आभास भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल जी। अच्छा जी रणदीप जी, हमें सुनने में भी आया था कि आप श्री राम जी से मिलवा देते हो जनता। जी बिल्कुल। वो कैसे? ये योग की क्रियाएं होती है और ये नहीं कि हमने बस पहले मिलवाया था या पहले मिलवा रहे थे, आज नहीं मिलवा सकते, आगे नहीं मिलवा पाएंगे। ये बातें जो होती है ना, ये उन लोगों के लिए होती हैं जो अपने झूठ को छुपाना चाहते हैं कि मैंने तो ये मिलवा दिया, अब नहीं हो पाएगा, आप योग्य नहीं हो, आप पात्र नहीं हो, आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, आपके कर्मों में नहीं लिखा गया है, परमात्मा ने मना कर दिया। ये सब बहाने होते हैं। तो सभी मिल सकते हैं, उसके ऊपर सबका अधिकार है, वो पूर्ण परमेश्वर है, सब जीव उसके हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं है और सबका
जितने भी इस पृथ्वी के ऊपर इंसान हैं, मानव का चोला ग्रहण करके आए हैं, सबसे पहला अधिकार तो उनका यही है कि परमात्मा को प्राप्त किया जाए। ये जो नाम की शक्ति है, ये जो कुंडलिनी शक्ति है, जब ये जागृत हो करके आज्ञा चक्र से ऊपर बढ़ने लगती है, सहस्त्र दल कमल से आगे बढ़ती है, तब आपको स्वयं पता चल जाता है आपके सोचे गए जो विचार है, कोई भी मन के अंदर संकल्प उठा, वही पूरे होने लगते हैं। और जब ऊपर के क्षेत्रों में जाते हो तो आपको एहसास हो जाता है कि परमात्मा नाम की कोई ताकत है जो मन निर्विचार हो गया। और ये ध्यान की शक्ति है, ध्यान की, योग की, प्रेम की जो ताकत है, वो उस परमात्मा के नजदीक लेकर के जाती है। और ये परमात्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं कि मैं उठाऊंगा और पकड़ा दूंगा आपको कि ये परमात्मा है, आप ले जाइए। ये भी नहीं कि हम, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं नाम दे रहा हूं, ऐसे हाथ करते हैं कि ये इधर से हाथ हट गया, इधर से हट गया, कि ये निराकार परमात्मा है। ये नहीं है, ये अनुभव का विषय है, ये खोज का विषय है, ये ब्रह्म का विषय है। जब आप बैठ करके, जब तक समाधि में नहीं जाएंगे, समाधि का अर्थ ये नहीं कि आप बैठे रहो और समाधि हो गई। समाधि का अर्थ होता है संबुद्धि, कि बुद्धि के विचार ही समाप्त हो जाए। जब तक आप उस स्थिति में नहीं जाओगे, जब आप उस निर्बीज समाधि के अंदर जाओगे जहां बीज मात्र विशेष नहीं रहता, आपको एहसास हो जाएगा, आप पहुंच जाओगे उसके चरणों में। और निराकार की तरफ जब आप बढ़ोगे, आपको एक एक रोम रोम आपका जागृत हो जाएगा। इस शरीर के अंदर रोम रोम तेज जो है वो फूटने लगेगा, आपको एहसास हो जाएगा। तो ये असंभव नहीं, बिल्कुल भी संसार के अंदर सबका अधिकार है और कोई भी ऐसा जीव नहीं जो परमात्मा से नहीं मिल सकता। इस धरती के ऊपर हर समय ऋषि मुनि संत ऐसे रहते हैं जो परमात्मा से साक्षात्कार करा सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी परमात्मा आपसे भी दूर नहीं है, आपको भी इस चीज का एहसास करवाया जा सकता है। आप मिले हो जी? मैं बिना मिले आप लोगों को कैसे मिलवा सकता हूँ? क्योंकि जब तक कोई चीज मेरे पास नहीं होगी, अगर मेरे पास कोई वस्तु नहीं है, वो वस्तु मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, उसका वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर मेरे पास वो है ही नहीं, वो कैसे आगे बांटी जा सकती है? जब मुझे केवल परमात्मा प्राप्ति मात्र से जीव को आगे प्राप्त नहीं करवाया जा सकता। जिस प्रकार से किसी ने पीएचडी कर ली, जब तक उसको स्कूल का टीचर नियुक्त नहीं किया जाए, अध्यापक नहीं लगाया जाए, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं लगाया जाए, वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। पीएचडी करे, घूमता रहे, तो अगर उसको नई जॉब दी जाएगी तो उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। उसी प्रकार से परमात्मा मिलने के बाद भी अगर गुरुपद नहीं प्रदान किया जाए, सामर्थ्य नहीं प्रदान किया जाए, परमात्मा के द्वारा मोहर नहीं लगाई जाए, तो भी वो अधिकारी नहीं होता कि वो जीवों को वहां तक ले जा सके। खुश में जा सकता है, उसकी जो आने वाली पीढ़ियां वो उतर सकती हैं, लेकिन वो दूसरे को नहीं पहुंचा सकता, रास्ता नहीं दिखा सकता। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा जी रणदीप जी, अपने जो यहाँ धाम पर जो जनता आती है यहाँ पर, तो उनसे कोई चंदा वगैरह, कोई डोनेशन वगैरह कोई लिया जाता है? बिल्कुल भी नहीं, एक पैसा भी नहीं लिया जाता। फिर काम कैसे चलता है धाम का? फिर आगे से हम ऐसे इस चंदे से ये काम नहीं चलते। तो कैसे कि हम किसी से इकट्ठे कर ले, 51,000 रुपए ले ले, 1,00,000 रुपए ले ले, या धर्म के नाम के ऊपर, या पाखंड के नाम के ऊपर, या किसी पूजा पाठ के नाम के ऊपर हम उनसे पैसे इकट्ठे कर ले, हमारी आत्मा नहीं मानती। ये जो भी काम चलता है, हम काम करते हैं, हमने खेती की हुई है, हमने काम जोड़ रखे हैं अपने, और पहले भी हम काम करते थे, हमारे बिजनेस हैं, उनसे जो जितना भी पैसा आता है उसका हम 50% यहाँ लगाते हैं, लोगों की सेवा के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की भोजन व्यवस्था करने के लिए, बैठने के लिए, उनकी सहायता के लिए। जितना भी हम हमारे से कोशिश हो पाती है, जितना भी हमें परमात्मा ने दिया है, उनका उसका हम सदुपयोग करते हैं, और मानव की भलाई के लिए, उस कार्य के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि धर्म के अंदर भी, सनातन के अंदर भी यही कहा गया है कि जितना भी पैदा हो उसका कम से कम 10% हमें भलाई के कार्य में, गौ सेवा में, लोगों की सेवा में, अनाथों की सेवा में,
गरीबों की मदद में, भोजन व्यवस्था में, किसी भी प्रकार से जीवों की मदद के लिए, पशु पक्षियों के लिए उसको निकालना चाहिए। रणदीप जी, आज तो आप यह बात कह रहे हो, आगे लोग आपसे जुड़ेंगे, कहीं फिर आप भी रामपाल और राम रहीम की डाल कदे अपने आप को भगवान कहने लग जाएंगे। देखो, मेरे दिमाग में भी ये विचार नहीं है। आप देख रहे होंगे बहुत से लोग आए हुए हैं जी। पूर्णिमा के दिन 10-5 हजार आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। और मैं ये नहीं कि मैं कोई 2 महीने से ये कार्य करने लगा हूँ या 4-6 महीने पहले पब्लिसिटी हुई, लोग इकट्ठे हुए, झाड़ा झपाटा लगाने के लिए इकट्ठे हो गए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इतिहास पीछे जो बैक है उठा करके देखिए 10 साल पुराना, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मेरा गुरु स्वयं परमात्मा है, श्री कृष्ण जी। आप खुद भगवान नहीं है? नहीं, मेरे गुरु स्वयं श्री कृष्ण जी हैं। जब मेरे गुरु परमात्मा है तो मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूँ? मैं तो उनका तुच्छ सा अपने को ये मानता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की है और मुझे ये मौका दिया है और लोगों की सेवा करने के लिए। परमात्मा, आप ये समझो, अगर कोई ये बोल रहा है मैं परमात्मा हूँ, वो इंसान भी नहीं है। क्योंकि परमात्मा आपके अंदर भी है, इनके अंदर भी है, सब जीवों के अंदर भी है, लेकिन वो जागा हुआ ब्रह्म, वो पूर्ण ब्रह्म, वो केवल परमात्मा ही हो सकता है, इंसान नहीं हो सकता। क्योंकि इंसान के अंदर कभी ना कभी गलतियां होंगी, कोई ना कोई खामियां होंगी। ये 5 तत्वों का शरीर है, कभी रोगी भी होगा, कभी इसके अंदर विक्षेप भी पैदा होंगे, कभी इसके अंदर कुछ वासनाएं भी पैदा होंगी, कभी कुछ कमियां होंगी, कभी लोभ भी होगा, कभी लालच में भी होगा, कभी मन में विकार भी पैदा होंगे, कभी स्थिति नीचे आएगी, कभी ऊपर जाएगी। लेकिन वो परमात्मा ना कभी नीचे आता है, ना कभी ऊपर आता है, वो एक स्थिति में स्थित रहता है। वो पूर्ण ब्रह्म है, न उसको जागना पड़ता न सोना पड़ता। इंसान सोए भीगा, जागे भीगा। तो मेरे दिमाग के अंदर भी ये विचार कैसे हो सकता है कि मैं परमात्मा हो सकता हूँ? परमात्मा तक पहुंच जाए, ये श्रेष्ठ बात होती है कि अपने आप को उनके चरणों में समर्पण कर दे, ये सबसे बड़ी बात होती है। जी, चलो भाई, हमारी भी इच्छा थी रणदीप जी से मिलने की, तो फिलहाल विचार आपने देख लिए। एक नेक्स्ट वीडियो और लेकर के आएंगे, और आपने फिलहाल कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखनी है कि अध्यात्म ज्ञान से जोड़ने के लिए जो गुरु रणदीप जी का एक प्रयास है, कह रहे हैं कि हमारा खुद का अपना एक बिजनेस है और उस बिजनेस से 50% जो भी कमाई होती है वो हम लगा करके लोगों की भलाई, लोगों को अध्यात्म ज्ञान से जोड़ने के लिए प्रयास है, एक अनोखा प्रयास जो इन्होंने किया है। गतौली से जुलाना, यानी कि जींद से रोहतक रोड है जो, यहाँ पर गतौली और जुलाना के बीच में गोविंद धाम है। आप एक बार जरूर पहुंचे, और जिस प्रकार जो भी अध्यात्म ज्ञान की जो प्रक्रिया, जो प्लेटफॉर्म है रणदीप जी से, आप एक बार आकर के जरूर मिले। आपने सबसे पहले कमेंट बॉक्स में इस पूरे इंचू को लेकर के जो 4-5 मुद्दों को लेकर के आध्यात्मिक गुरु रणदीप जी से जो हमने बातचीत जो रखी है, इन बातचीत को लेकर के क्रिया की प्रतिक्रिया, यानी कि आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखनी है कि क्या कुछ कहना चाहते हैं आप, अपनी राय जरूर रखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।